ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे। चलो ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कंटेनर, ग्रिड, फ्लेक्स बॉक्स, ये सारी चीज़ें देख ली थी। उसके जितने भी रिलेटेड ऑप्शन है वो भी हमने कवर कर लिए थे। अब इस क्लास में हम थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं जो कि हमारी पेंडिंग है, फिर हम उसके बाद हम डिज़ाइनिंग की तरफ भी चलते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई कंटेनर ऐड करते हैं तो आपके पास ये कंटेनर के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे फ्लेक्स, ये दोनों हो चुके हैं। ठीक है, ये भी सारी ऑप्शंस हो चुके हैं। स्टाइल हर एलिमेंट का डिफरेंट हो सकता है। हमने कंटेनर के हिसाब से स्टाइल को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, कंटेनर के अंदर हमारे पास बैकग्राउंड है। अगर हमने पास करें कभी बैकग्राउंड देना हो कंटेनर को तो हम यहाँ से दे सकते हैं। अब बैकग्राउंड के अंदर भी हमारे पास नॉर्मल है और हावर है। नॉर्मल स्टेट यानी कि अभी जैसे ये वाइट है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फिर हावर पे होता है कि जैसे कोई बंदा माउस लेके जाए फिर वो चेंज हो जाता है। नॉर्मल के अंदर हमारे पास क्लासिक है। क्लासिक के अंदर ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी थीम के अंदर भी कवर की हुई हैं और यहाँ पे भी सेम ही ऑप्शंस हैं, बस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हम कलर अपना कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं क्लासिक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक कलर आप ऐड कर सकते हैं जैसा मर्जी करना चाहें। ठीक है, यहाँ पे कोड भी दे सकते हैं। RGBA का कोड भी आप ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। HSLA का भी, ये कलर्स के हिसाब से वो सारे। और अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं कलर को, ये देखें, यानी कि अभी वो कलर जो है वो कम होता जा रहा है, उसकी ओपेसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, ये ओपेसिटी अब 100% है। आप इसके 10% जितनी भी करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, 0 और 1 के दरमियान होती है इसकी, तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। और जो अपने ग्लोबल्स के अंदर जो कलर्स और फॉन्ट्स ऐड किए होंगे, ये कलर्स ये यहाँ पे आ जाएंगे। आप इनमें से कोई यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनमें से भी कर सकते हैं। ओके, दूसरा है हमारे पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में 2 कलर्स हैं, यहाँ से आप ग्रेडियंट बना सकते हैं। जैसे ये देखें, अभी ये चीज़ चेंज हो गई है। इसको हम तब देखेंगे जब कभी हमें कोई प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, उस टाइम हम एग्जैक्टली बना के देखेंगे कि हमने किसी से मिलता जुलता ग्रेडियंट हमने कैसे बनाना है। ठीक है, ये आप लोग मुझे याद करवा दीजिएगा कि ग्रेडियंट पे भी हमने काम करना है। ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हैं, बट मैंने कहा चलें दोबारा कंटेनर की जो थोड़ी सी सेटिंग है वो हम कर लें। आगे वीडियो है। अगर आप यहाँ पे कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं, बैकग्राउंड के अंदर कोई वीडियो शो हो, तो आपने उसका जस्ट लिंक कॉपी करना है। यूट्यूब की अगर ऐड करनी है तो यूट्यूब का लिंक कॉपी करें आप, किसी भी वीडियो का, और यहाँ पे यूट्यूब का लिंक आप ऐड कर दें। ठीक है, इसी तरह कोई और भी वीडियो यहाँ पे चल जाती है, जैसे अपनी कोई वेबसाइट के अंदर ऐड हो वीडियो, उसका लिंक आपने कॉपी करना है। यहाँ जैसे मीडिया के अंदर जाएं और जो वीडियो आपने अपलोड की थी उसका लिंक आपने कॉपी कर लेना है। उसका लिंक कैसे कॉपी करते हैं, ये मैं 5 मिनट्स आई थिंक। अब यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन होते हैं लिंक कॉपी करने के। यहाँ से भी आप शेयर करके लिंक कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी कर लिया है। ओपन करके भी ऊपर से आप उसका लिंक यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो अभी क्या होगा, मे भी ये लिंक काम ही ना करे, हो सकता है। ठीक है, आप उस वीडियो को ओपन कर लें। कर गया, बल्कि ठीक हो गया। थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा था। ये देखिए अब आ गई। ठीक है, ये बैकग्राउंड पे वो वीडियो आ चुकी है। अगर मैं इसको हमारे पास ये वाला जो कंटेनर है ये क्लियर है, अगर मैं वहाँ पे ऐड कर दूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जस्ट अपने लिंक ऐड करना है और वो वीडियो प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये देखें अब बैकग्राउंड के अंदर वो वीडियो आ चुकी है। इसी तरह अब वीडियो के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं बड़े। स्टार्ट टाइम आप किस सेकंड से स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड टाइम कितने सेकंड बाद ये वीडियो एंड हो जानी चाहिए या सारी ही चलती रहे, वो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहते हैं स्टार्ट टाइम 50 सेकंड से शुरू हो, 550, ठीक है, और 100 पे बंद हो जाए। ठीक है, तो अब जैसे ये पेज लोड होगा तो वो 50 सेकंड से ये वीडियो स्टार्ट होगी और 100 सेकंड पे ये क्लोज हो जाएगी।
इसी तरह प्ले वन से एक दफ़ा प्ले हो, यानी कि जितने भी टाइम की वीडियो होगी वो उसके बाद बंद हो जाएगी, दोबारा नहीं चलेगी, बट इसको ऑटो ही रहने दिया करें ताकि वो अगर बार बार रिपीट होती रहे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, प्ले ऑन मोबाइल, मोबाइल पे भी ये प्ले होनी चाहिए, हम इसको इनेबल कर देंगे। मोबाइल पे अगर आप चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड पे वीडियो चलती रहे तो ठीक है, नहीं तो आप इसको क्लोज कर दें। प्राइवेसी मोड इसको आप इनेबल कर दें तो इसके भी कुछ होंगे प्राइवेसी से रिलेटेड, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर फर्स्ट करें आपकी वीडियो यहाँ पे लोड नहीं होती या टाइम ले रही है लोड होने में, तो उससे पहले क्या चीज़ यहाँ पे शो हो, यहाँ पे हम कोई ऐसी इमेज ऐड कर देंगे जो रेलिवेंट होगी, और जब तक वीडियो लोड नहीं होती वो इमेज शो हो जाएगी, और जैसे ही वीडियो लोड होगी वो इमेज रिमूव, यानी कि इमेज की जगह पे वीडियो प्ले हो जाएगी। ठीक है, और उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। जहाँ पे आप इमेजेस लोड हो जाए तो आप कोई भी फॉल बैक इमेज यूज कर सकते हैं। यानी अभी नहीं हो रही। ठीक है, तो इस तरह आप यूट्यूब वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये नीचे वाली को कर रहा हूँ। बस ये यहाँ पे भी इमेजेस तो इजी लोड हो गई है। अभी देखें, पहले इमेज आई है क्योंकि वीडियो अभी लोड नहीं हो रही। ठीक है, बैकग्राउंड पे तो जैसे ही ये पेज लोड हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब से इसमें फैच करना होता है एपीआईज, और ये सारा टाइम लगता है इस चीज़ में, ये इस वजह से ये बहुत लेट। अब देखें वीडियो लोड हो गई है, जब वीडियो फैच हो जाती है, लोड हो जाती है, तो उसके बाद वो इमेज रिमूव हो। ठीक है, तो इस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है वीडियो के बाद हमारे पास स्लाइड शो। स्लाइड शो में ये है कि आप अगर डिफरेंट इमेजेस यूज़ करना चाहते हैं बैकग्राउंड के अंदर, वो भी कर सकते हैं। पहले ऑप्शन में जस्ट एक इमेज हम बैकग्राउंड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कलर भी है, कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, या अगर कोई इमेज यूज़ करना चाहें तो इमेज भी यूज़ कर सकते हैं एज अ बैकग्राउंड, बट सिर्फ एक होगी, स्टेटिक होगी, वो हिले जुलेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन लास्ट में एक ऑप्शन है हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर, अगर हम स्लाइड शो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम डिफरेंट दो या दो से ज़्यादा इमेजेस भी चूज़ कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। ठीक है, जितनी आपको चाहिए आप देखिए, ये चूज़ होगी, ये चूज़ होगी। ठीक है, इस तरह आप चूज़ कर लें तो ये इमेजेस बैकग्राउंड में खुद ही चेंज हो जाएंगी। अभी एक आएगी, ठीक है, फिर कुछ सेकंड बाद 5000 मिली सेकंड बाद दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी। इसका मैं थोड़ा सा करके 1 सेकंड कर देता हूँ, यानी 1000 मिली सेकंड। ठीक है, अब 1 सेकंड के बाद चेंज हो जाएगी। 1 सेकंड ज़्यादा नहीं लगता, अब ठीक हो गया। ओके, अब दूसरा नंबर है, दूसरा ऑप्शन इसके अंदर इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट लूप अगर हम ऑफ करेंगे तो अगर 3 इमेजेस हैं तो तीनों चलेंगी और वहीं पे रुक जाएंगी, ये आखिरी लूप ही है। ठीक है, अब फिर पहली नहीं आ रही। लूप का मतलब ये होता है कि वो जैसे साइकिल का चेन नहीं होता, चलता रहता है चलता रहता है, ये भी इसी तरह चलती रहेंगी। ठीक है, एक लूप के अंदर। इन्फिनाइट लूप का मतलब होता है अनलिमिटेड लूप्स, यानी कि अगर एंड तीसरी पहुंचेगी, तीसरी के बाद फिर पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह ये चलती रहेंगी। और इन्फिनाइट लूप के अंदर फिर ये है कि उसके अंदर ड्यूरेशन, यानी 1 सेकंड के बाद 1000 मिली सेकंड बराबर होता है, 1 सेकंड के बाद वो इमेज चेंज हो जाएगी। उसके बाद है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन अभी फेड हो रही है, यानी कि फेड होके हमारे सामने आ रही है। स्लाइड राइट करेंगे तो ये देखिए स्लाइडर बन गया इसका, जस्ट इमेज का। ठीक है, ये बैकग्राउंड के अंदर आप इमेज अगर चेंज करना चाहते हैं, उसका स्लाइड यूज करना चाहते हैं तो इसी तरह आप स्लाइड आप कर सकते हैं, स्लाइड डाउन कर सकते हैं, उसमें कुछ भी कर सकते हैं। मैं फेड कर देता हूँ अभी के लिए। फिर बैकग्राउंड साइज हम इसका कवर करेंगे, क्योंकि इमेज जो कवर होनी चाहिए, और बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर सेंटर करेंगे। ये हर इमेज के अंदर अपनी इसी तरह ही चूज करना होता है, चाहे एक बैकग्राउंड इमेज हो, चाहे इस तरह का कोई सिस्टम हो। और ट्रांजिशन ड्यूरेशन ये 500 मिली सेकेंड के अंदर वो इमेज जो है ना चेंज हो रही है, यानी फेड का जो प्रोसेस है। अगर मैं इसको 1500 करता हूँ
तो वो फेड और नई इमेज आने में 15 मिली सेकंड लगेंगे, ठीक है ना। और एक सेकंड के बाद उसकी इमेज आ जाएगी। इसको अगर 1500 के बजाय मैं 2500 करता हूँ, 4500 करता हूँ, तो क्या होगा। तो ये देखें, अब एक इमेज से दूसरी इमेज चेंज होने में 4500 मिली सेकेंड लग रहे हैं, 4.5 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको इन दोनों का फर्क पता चल गया होगा कि ट्रांजिशन ड्यूरेशन यानी एक इमेज से दूसरी इमेज में कन्वर्ट होने में जो उनका एनिमेशन है, जो चीज कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, शिफ्ट हो रही है एक लेआउट से दूसरी लेआउट या एक इमेज से दूसरे में, उनमें कितना टाइम लगना चाहिए। और ऊपर वाला ड्यूरेशन है वो सिंपल ये है कि एक इमेज अगर 1 सेकंड चले, अगर हम वहाँ पे 1 सेकंड लिखेंगे 1000 मिली सेकंड, तो दूसरी इमेज अगले सेकंड में दूसरी इमेज आ जाएगी, फिर तीसरे सेकंड में तीसरी इमेज आ जाएगी। ये इनका ये डिफरेंस हो जाता है। लेजी लोड ये वैसे होता है कि जब आप पेज लोड करते हैं तो इमेजेस थोड़ी सी रुक के आए, उसके लिए लेजी लोड होता है। ठीक है, आप इसको इनेबल कर लेंगे तो क्या होगा, इमेजेस थोड़ी सी, जब पेज लोड हो जाएगा और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे तब वो इमेज लोड होती है। अब अगर हीरो सेक्शन है तो वो उसी टाइम ही लोड हो जाएगी। और कैन बाउंस इफेक्ट, इसको आप इनेबल कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कैन बाउंस इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, ये देखिए अब इमेज हमारे पास वीडियो की सूरत में हमारे पास थोड़ी सी जूम इन जूम आउट हो रही है। अभी इसकी डायरेक्शन इन है, ठीक है, आप आउट भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा प्यारा लगता है इमेज के लिए, बैकग्राउंड इमेज जब हम यूज़ करते हैं। ये देखें, इन कर लें, इन वैसे सही लग रहा है। ठीक है, अब ये देखें कैन बाउंस भी इफेक्ट आ रहा है, उसके अंदर जूम इन हो रही है और उसके बाद 1 सेकंड के बाद वो चेंज भी हो रही है। बस हम इसका थोड़ी सेटिंग कर देते हैं ताकि यही हम रहने देते हैं, और इसके बजाय हम 2000 मिली सेकंड कर देते हैं। पेड के बजाय हम पेड ही ठीक है, क्योंकि अगर हमने स्लाइडर बनाना फिर लेफ्ट राइट कर लें, बाकी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इन कर लें या आउट कर लें वो आप डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ से हमने स्लाइड शो बना लिया, वीडियो ऐड करनी हो, ग्रेडियंट 2 कलर्स ऐड करने हो तो हम इस तरह बना सकते हैं। उसके बाद अगर फर्ज करें हमें यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना है, हम ब्लैक टेक्स्ट है और पीछे इमेज ऐसे हो सकती है कि अब वो हमें सही तरीके से नज़र नहीं आता। ठीक है, टेक्स्ट एक तरीके से कभी कभार नज़र नहीं आता, उसके लिए हम बैकग्राउंड ओवरले ऐड कर लिया करेंगे। अच्छा, बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास हॉवर के अंदर भी इसी तरह आप बैकग्राउंड उसका कलर या इमेज चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इमेज चेंज कर देता हूँ इसकी हॉवर पे, हॉवर 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 पे। ठीक है, अब ये तब काम करेगा जब यहाँ पे भी आप इमेज ऐड करेंगे। अभी हम देखते हैं इसका क्या बनता है। लेट मी ट्राई दिस। ये देखें ना, जब आप एक इमेज यूज़ करेंगे फिर हावर पे भी इमेज यूज़ करेंगे तब वो ये काम करता है। जैसे कि अब हावर पे इमेज चेंज हो रही है। अच्छा, इमेज के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे ये मैंने अभी हावर वाला मैं डिसेबल कर देता हूँ। इस तरह कलर भी आप चेंज कर सकते हैं हावर पे के अंदर। अब ये जैसे देखें नॉर्मल पे मैंने ये वीडियो इमेज ऐड की है और इमेज जैसे ये देखें फिर क्रॉप होकर दोबारा इमेज आ रही है। तो ये भी हमारे पास इस तरह नहीं होनी चाहिए इमेज शो। आपने इमेज ऐड की, अगर इमेज का साइज छोटा होगा, जैसे ये 426 इसकी हाइट है, ठीक है, अब यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, हमारे पास 600 है, तो इमेज की हाइट 4 रिपीट हो रही है। तो आप जब भी इमेज ऐड करनी, चाहे बैकग्राउंड में ऐड करें चाहे इस तरह ऐड करें, वो मैं आपको बताता हूँ इमेज के क्या कवानीन होने चाहिए ऐड करने के लिए। ठीक है, इमेज रेजोल्यूशन सबसे पहले फुल होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अगर आप थंबनेल करेंगे
तो वो अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। तो ये देखें वो छोटा साइज हो जाएगा और वो वैसे भी और बहुत लो क्वालिटी की इमेज होती है। अब आपने हर दफ़ा जब भी इमेज ऐड करनी है, सबसे पहले यहाँ पे आपने फुल विड्थ रखना है ताकि जितनी इमेज का खुद का साइज होगा वो उतना आ जाएगा। पोजीशन, आपने पोजीशन हमेशा सेंटर सेंटर रखनी है या उस हिसाब से एडजस्ट करनी है कि जब जो चीज़ आपकी है वो मिडल में सही तरीके से आ जाए। ठीक है, जैसे फर्स्ट करें मैं यहाँ पे इमेज एक ऐड करता हूँ और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए, जो आप दरमियान में शो करवाना चाहते हैं बट वो शो नहीं हो रही। ठीक है, जैसे ये वाली इमेज है, इसको मैं फुल कर देता हूँ और स्टाइल के अंदर ऐसे यहाँ पे तो नहीं होंगे वो ऑप्शन, वो बैकग्राउंड के अंदर ही होते हैं। ठीक है, अब अच्छा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पोजीशन दोबारा करते हैं। अटैचमेंट जो है ये भी हम देखते हैं। रिपीट, रिपीट के अंदर हम अगर बाय डिफॉल्ट रिपीट रिपीट होता है, यानी कि इमेज रिपीट हो रही है, अगर एक्स्ट्रा जगह बच जाएगी तो मैं इसको नो रिपीट करता हूँ। ये देखिए ऊपर और नीचे इमेज रिपीट नहीं होगी, लेफ्ट और राइट होगी, क्योंकि लेफ्ट और राइट इसकी विड्थ ज़्यादा थी, हाइट कम थी, इस वजह से वो रिपीट हो रही थी। बट अगर कोई छोटी इमेज होगी तो वो मैं छोटी ही चूज कर ये वाली। अब 512 ये वाली इमेज है। ठीक है, तो इसने जितनी वो इमेज थी उतनी रहेगी, बाकी जगह खाली। अगर यहाँ पे हम डिफॉल्ट करते हैं या रिपीट करते हैं तो ऊपर भी जगह जो खाली है वहाँ भी रिपीट हो रही है और राइट पे भी ये इमेज रिपीट हो रही है। तो हमने जब इमेज ऐड करनी है रेजोल्यूशन फुल, रिपीट नो रिपीट करना है हमने। और अब क्योंकि ये जगह पीछे खाली बच रही है और इमेज हमारी छोटी है, सबसे पहले तो इमेज कम से कम 1280 तो होनी चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए। अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, बट वो क्वालिटी उसकी डाउन हो जाएगी। फिर अपने डिस्प्ले साइज इसका कवर कर देना। जैसे ही कवर करेंगे, जो बैकग्राउंड इमेज होगी जितनी भी जगह होगी उसने कवर करनी है। ठीक है, चाहे उसकी हाइट आप 800 कर लें, 600 कर लें, 180 है, उसने कवर करना है। ऑटो में ऑलरेडी वही था जो पहले था। कवर में ये फुल जगह ले लेगी, जितनी भी इमेज का साइज है वो मैटर नहीं करता। कंटेंट में भी वही हो जाएगा कि इसने ऊपर नीचे से जगह, जैसे ही वो जगह पे फिल आएगी वहीं पे रुक जाएगी, फिर साइडों पे वो एक्सपेंड नहीं होगी इमेज। कंटेंट के बाद एक कस्टम है, कस्टम भी आप इसको विड्थ दे सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, बट कस्टम के बजाय आप कवर कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। अब इस तरह बात करें, ये वाला जो दरमियान का जो मेन आइटम है, आपने जो इमेज बैकग्राउंड में ऐड की थी वो सही नज़र नहीं आ रही, वो कहीं ऊपर नज़र आ रही है या कोई लेफ्ट पे आ रही है। यहाँ से आप उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पोजीशन सेंटर सेंटर है अभी, यानी कि इमेज बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में शो हो रही है। टोटल इमेज की जितनी भी साइडें हैं, यानी कि आप इस तरह इसको ऐसे क्रॉप करें या इसको ऐसे लाइन करें तो ये सेंटर यहाँ पे सेंटर बनेगा उसका। सेंटर लेफ्ट करें अभी, क्योंकि इमेज छोटी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, टॉप लेफ्ट करें, टॉप राइट करें, बॉटम सेंटर करें, ये बॉटम से आ गई। या अब मैं इस इमेज को वही चूज़ करता हूँ। ये देखिए बॉटम राइट ये वाली साइड अब हमारे पास आ गई है। ठीक है, और बॉटम लेफ्ट करता हूँ तो ये वाली साइड आ गई हमारे पास। बॉटम सेंटर करता हूँ तो बॉटम से और सेंटर से आ गई है। तरह टॉप राइट, आप जैसे भी एडजस्ट करना चाहें इस इमेज को फिर एडजस्ट कर सकते हैं। टॉप सेंटर, राइट सेंटर, सेंटर लेफ्ट, सेंटर सेंटर। ठीक है, सेंटर सेंटर ही मोस्टली काम कर जाता है हमारे लिए। ठीक है, सेंटर सेंटर कर देंगे हम। जब भी अपने बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है, सबसे पहले अगर बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। अगर फर्स्ट इमेज लोड नहीं भी होती तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कलर इसका कर देते हैं वाइट। ठीक है, वाइट, क्योंकि हमने बैकग्राउंड डार्क ही रखना होता है मोस्टली और कलर इसके ऊपर वाइट आएगा। सबसे पहले तो ये हमें सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम अभी देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं यहाँ पे। दूसरे नंबर पे आपको पता है टेक्स्ट वाइट है और इमेज पर करें लोड नहीं होती है। इमेज लोड होने से पहले जो बैकग्राउंड कलर यूज़ हो वो हम कर देंगे डार्क ही कर देंगे ना, जैसे ये ब्लैक कर देंगे, ताकि ऊपर वाइट है और नीचे ब्लैक ही रहे। इमेज लोड होने तक ब्लैक पहले आ जाए, अगर आना है इमेज बाद में भी लोड होती है तो पीछे ब्लैक हो, ताकि टेक्स्ट हमें कम से कम नजर आए। ओके ओके, ये इमेज चूज कर फुल विड्थ कर ली, सेंटर सेंटर कर दिया। देखते हैं रिपीट नो रिपीट कर देना आपने, ताकि इमेज बार बार रिपीट ना हो, वो पूरी करती है। और यहाँ पे कवर कर दे, बस ये करना है।
अटैचमेंट, ये अभी ये देखिए इमेज स्क्रॉलिंग के साथ ऊपर जा रही है और अटैचमेंट स्क्रॉल ऑलरेडी स्क्रॉल ही होता है, फिक्स्ड करेंगे तो इमेज वहीं पे फिक्स्ड हो जाएगी। अब हमने एक और चीज़ यहाँ पे ये देखनी है कि अगर इसका कलर अब वाइट है और पीछे भी हमें बहुत ज़्यादा वाइट नज़र आ रही है, इमेज ऐसी हो, अब इमेज तो हम एडिट नहीं कर सकते हैं ना बार बार, तो हम सिंपली यहाँ पे इमेज का बैकग्राउंड का ओवरले यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे कलर, क्योंकि मुझे डार्क कलर चाहिए थोड़ा सा, ओवरले इस इमेज के ऊपर एक लेयर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी डार्क कलर चूज़ कर लूँगा, तो ये इमेज के ऊपर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब किसी भी टाइप का देख सकते हैं जो आपको ज़्यादा सूट करता हो कर सकते हैं। अगर मैं वाइट करता हूँ तो ये सही तरीके से नहीं, एक कोई भी डार्क कलर आप चूज कर लें, फिर आप इसके ऊपर थोड़ा कर दें, ठीक है। अभी फुल हो गया कलर, 6 पे, 7 पे, 5 पे, 4 पे, जितना करना चाहते हैं। तो अगर ग्रेडियंट भी अगर आप इसका ओवरले यूज करना चाहते हैं, इमेज के ऊपर एक लेयर आ जाएगी जिस कलर में भी आप यूज करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखें ग्रेडियंट पे आ गया। हावर में भी आप चेंज कर सकते हैं करना चाहें तो, जैसे हावर में कर सकते हैं इसको, बाकी ऑप्शन वक्त के साथ साथ आपको समझ आ जाएंगे। फिर अगर बैकग्राउंड हमने बॉर्डर ऐड करना है तो वैसे कंटेनर का कभी भी हम हीरो सेक्शन या सेक्शन जितने भी होंगे उनका बॉर्डर तो नहीं ऐड करते, वो एलिमेंट्स के अंदर करते हैं, या फिर कहीं इस तरह का अगर आज हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर ऐड करना हो तो हम यहाँ पे किसी भी कंटेनर का बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये नॉर्मल है और हावर है, नॉर्मल स्टेट में हमारे पास मैं सॉलिड बैक बॉर्डर यूज कर लेता हूँ, ये वाला आ गया। बाय डिफॉल्ट इसकी विड्थ आई थिंक 2 होगी, 3 होगी, ठीक है, 3 4 होती है। अच्छा, यहाँ पे आप विड्थ अपने हिसाब से कंट्रोल कर लें और कलर अपने हिसाब से दे दें जो भी देना चाहें। ये देखें बॉर्डर रेडियस भी हो गया 55, बॉर्डर रेडियस नहीं हुआ, हो गया है, लेकिन बॉर्डर जो है वो दोबारा बाहर ही रह रहा है, ठीक है। ये देखें इमेज तो गोल हो चुकी है। यहाँ पे मैंने वो डैश ऐड की थी जिस वजह से इशू हो रहा था, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे वो कंटेनर का बॉर्डर मैंने ऐड किया था और बॉर्डर रेडियस अब इमेज क्योंकि अंदर है वो इस वजह से बाहर नजर आ रही है, तो ये इसलिए ये इशू आ रहा है, ठीक है। आप इसको 0 करते हैं या इमेज के हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं इमेज के हिसाब से भी आप 10 16 या 20 कितना भी एडजस्ट होता है आप इसको कर सकते हैं। अभी देखें ये इमेज के हिसाब से एडजस्ट हो गया, ठीक है। हावर पे अगर आप इसका बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं या इसके कुछ और फीचर्स आप यूज़ करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, ये कितना था वो वाला बॉर्डर 5, ठीक है। हम ये फिर 2 2 2 2 2 आगे देखें कलर चेंज हो रहा है। ट्रांजिशन ड्यूरेशन वही है कि कितने सेकंड बाद, कितने मिली सेकंड बाद इसका कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ हमारे पास शेप डिवाइडर, तो हम इसी मेन सेक्शन को ही यूज़ करके देखते हैं कि अगर आप फर्स्ट करें टॉप से और बॉटम से, टॉप से मैं इसको जैसे क्लाउड्स, तो इस तरह शेप डिवाइडर बन गया उस पूरे सेक्शन का वेव्स पैटर्न। टॉप से तो नहीं होता, बॉटम में काफ़ी वेबसाइट पे देखा होगा। जैसे अभी मैं बॉटम पे कोई भी चूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं स्प्लिट कर देता हूँ, ये देखें वो कॉपी वाला है। टिल्ट कर देता हूँ इसको, ये टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब टेढ़े की भी आगे मिकदार है हमारे पास, टेढ़े के अंदर जो अभी कलर है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर नीचे कलर इसी टाइप का है तो अभी आप ये चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो उसको वाइट ही रहने दें ताकि सेम रहे, ठीक है। इसकी हाइट भी आप एडजस्ट कर, ज़्यादा जितनी भी करना चाहें, फ्लिप करना चाहें यानी कि इस साइड पे रहे या इस साइड पे टिल्ट हो वो भी आप कर सकते हैं।
ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और इमेज बैक पे चली जाएगी। ये यूज कर सकते हैं। अभी मैं ड्रॉप्स अगर यूज करता हूँ इस, ठीक है, ये अपनी क्लोज करना चाहिए। ये अभी हम कंटेनर को देखते हैं, मेन कंटेनर, मेन सेक्शंस के जो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इनर कंटेनर में आएंगे, शेप डिवाइडर का ऑप्शन यहाँ पे भी है पड़ा, लेकिन अगर आपको इमेज या कोई एलिमेंट चूज करेंगे वहां पे तो वो ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंटेनर का ऑप्शन है, शेप डिवाइडर। ठीक है, कंटेनर के अंदर आपको मिलेगा। और ये बॉर्डर, बैकग्राउंड ओवरले और बैकग्राउंड, ये भी कंटेनर के अंदर ही है। आप जहाँ किया होगा ऑप्शन वहाँ पे आपको नजर आएंगे। और ये वाले लेआउट भी कंटेनर के अंदर ही नजर आएंगे, क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर ही हो सकता है और कोई एलिमेंट तो नहीं हो सकता ना। इमेज तो फ्लेक्स बॉक्स नहीं हो सकती, के अंदर यूज कर सकते हैं। कंटेनर के अंदर हम उसे फ्लेक्स बॉक्स बना सकते हैं या ग्रिड बना सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल से ऑप्शन थे इसके स्टाइलिंग के। बैकग्राउंड कैसे देना है, बैकग्राउंड ओवरले उसको टेक्स्ट के बैक पे और इमेज के ऊपर हमने एक लेयर बना देनी है, जैसे भी हम बनाना चाहें कर सकते हैं। बॉर्डर देना तो यहाँ से देंगे, शेप डिवाइडर आपने ऐड करनी है तो यहाँ से करेंगे। ऐसी शेप डिवाइडर हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। ज़िगज़ैग ट्राई करें आप, और क्लाउड्स, इसमें एक है वेव पैटर्न, और ये ब्रश ब्रश ट्राई करते हैं, ब्रश। हम यूज कर लेते हैं। उसके बाद एडवांस के अंदर मार्जिन, पैडिंग, ये आपसे समझ आ गई होगी। सेल्फ अलाइन, ऑर्डर, साइज, ये भी पोजीशन। ठीक है, पोजीशन हम देखते हैं। पोजीशन के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हम कंटेनर के बजाय हम किसी और चीज़ की पोजीशन देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेन के बजाय उसके किसी इनर की, इसकी हम पोजीशन देख लेते हैं। ठीक है, इसकी इमेज मैं सबसे पहले चेंज कर दूँ, प्यारी सी लगा दूँ। आगे आपने जब भी एडिट को फुल करना है, सबसे पहले देखें इमेज हो गया। ठीक है, तो अगर आपने इमेज गैलरी ऐड करनी है तो उसके लिए हम गैलरी के विजेट यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने इसको इक्वल स्टाइल करना है तो सब इमेजेस को यहाँ पे हाइट दे देनी है, ताकि ये सारी बराबर हो जाए। ठीक है, और उन हिसाब से, यानी 200 300 सबको 300 देंगे तो सारी इक्वल हो जाएंगी। अब मैं इस कंटेनर को चूज करता हूँ, या कंटेनर के अंदर भी हैं। आप कंटेनर के अंदर फर्स्ट करें, बैकग्राउंड यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंटेनर के अंदर, यहाँ पे वो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी तरह मैं कोई और एलिमेंट चूज करता हूँ, जैसे ये वाला है, एडवांस के अंदर आता हूँ तो ये ऑप्शन नजर आ जाएगा। फिर नहीं होता कि जैसे हमारे पास starting के ये है इनके लिए यहाँ पे ऑप्शन हमें, इस कंटेनर को यूज करता हूँ। अब इसके हम देखते हैं पोजीशन को। पोजीशन, अभी जो पोजीशन है वो आपको पता है कि जिस तरह वो तरतीब चल रही है उसी हिसाब से ये चीजें लाइन है पड़ी। ठीक है, पहले पहला कंटेनर आ रहा है, फिर दूसरा, तीसरा। ये था एक तो ऑर्डर था, ऑर्डर नोट था, और फिर पोजीशन अपनी मर्जी से इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ऑर्डर तो ये है ना कि इसको अगर पहले नंबर पे लें तो ये यहाँ आ जाएगा, लेकिन अगर इसको हमने यहाँ पे करना तो फिर कैसे करेंगे? फिर तो ऑर्डर के जरिए नहीं होगा, या तो वो यहाँ होगा या यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। यानी जो लेआउट बना हो उसी के अंदर ही वो चीज़ें रहेंगी। ठीक है, ऑर्डर उसको कहते होते हैं। लेकिन पोजीशन जो है, आप इसको कहीं भी आगे मर्जी चाहें आप कर सकते हैं। पोजीशन के अंदर हमारे पास बहुत दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक एब्सोल्यूट और एक है फिक्स्ड। तो अगर हम इसमें फिक्स्ड करते हैं तो अब ये पोजीशन इसकी यहाँ पे फिक्स हो गई है। ठीक है ना, इसी पूरी वेबसाइट के ये टॉप पे फिक्स हो गई है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट बॉटम पे करना चाहें। ये देखें, ये फिक्स हो गई। अब कहीं भी इमेज रहेगी, कहीं भी आगे पीछे नहीं रहेगी। जहाँ पे आप करना चाहें उसको कर सकते हैं।
चलिए रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अच्छा शुएब, आपको तो मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी सर, आवाज़ आ रही है। ठीक हो गया, मैंने कहा मेरी तरफ से इशू ना हो ना, मैं कंफर्म कर लूँ। नहीं, बस वो कभी कभी पिक्चर ओके। रुक जाती है, नेट का इशू है, कहीं बैठा हूँ ना सर, मोबाइल में हम्म, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक तो पोजीशन फिक्स्ड है, ठीक है। इसके हिसाब से आप इसको लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, या टॉप लेफ्ट राइट लेफ्ट जो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ फर्स्ट करें आपने इसको इस साइड पे करना है या हमने इसको इस साइड पे करना है, उसके बाद यहाँ इसकी पोजीशन थोड़ी बहुत अपनी मर्जी से भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये थी हमारे पास फिक्स पोजीशन और ये हमेशा वहीं पे रहेगा जहां हमने उसको फिक्स कर दिया। ये तब काम आता है जब आपने जैसे ये बैक टू टॉप वाला बटन है, ये हम अपना खुद से बना सकते हैं और इसको फिक्स पोजीशन कर सकते हैं, कहीं पे भी ऐड करके फुटर में ऐड कर सकते हैं, ये हेडर में भी ऐड कर उसको यहाँ पे फिक्स करके, यानी कि हम क्या कर देंगे, राइट बॉटम कर देंगे और यहाँ पे इसको हम फिक्स पोजीशन कर देंगे, फिर वो यहीं पे ही रहेगा जैसे ये अभी है, ठीक है। ये कभी यूज करना पड़ा तो हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फिक्स्ड, ये अपने इससे बाहर निकल गए, ये देखिए इसके ये मेन सेक्शन था, इससे आउट ऑफ द सेक्शन हो चुका है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये यानी कि अब उसमें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है इसको, ये खुला घूम रहा है अपनी जहाँ पे हमने उसको बताया। फिर इसके बाद हमारे पास एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट करेंगे तो ये उसी कंटेनर के अंदर ही रहेगा जिसके अंदर है पड़ा। अब ये देखिए ये वाला मेन कंटेनर है, इसके अंदर ये वाला था यहाँ पे, तो ये यहीं पे ही रहेगा और उसकी पोजीशन यहाँ से खत्म हो चुकी है, यानी कि चूज करने के लिए सेकंड वाला, ठीक है। अब देखिए ये पोजीशन इसकी यहाँ पे थी ना, और बाकी जितने भी कंटेनर से यानी कि फर्स्ट करें थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये सारे यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। फिक्स करता हूँ वो देखें यहाँ से वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, यानी कि यहाँ से जितनी भी स्पेस थी वो उसकी रिमूव हो चुकी है और वो आज़ाद फिर रहा है, ठीक है। उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जितनी भी जगह थी, विड्थ और हाइट थी, वो सारी यहाँ से रिमूव हो चुकी है और वो आज़ाद हो गया सेक्शन, ठीक है, कंटेनर। इस तरह फिक्स के बाद एब्सोल्यूट करते हैं तब भी उसकी जितनी भी पोजीशन होगी, जितनी भी जगह होगी, वो यहाँ से खत्म हो जाएगी। उसकी जगह पे वो थर्ड वाला ले लेगा, फिर उसके बाद चौथा पांचवा छठा इस तरह बन जाएगा, मीन्स के जैसे ये यहाँ पे था ही नहीं, ठीक है, लेकिन है सही, लेकिन वो आज़ाद हो गया। अब एब्सोल्यूट के अंदर इसका ये है कि वो इसी सेक्शन के अंदर ही रहेगा, ये देखें उसी सेक्शन के अंदर है ये वाला। अब ये फिक्स आज़ाद नहीं है बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन इसके अंदर हम इस सेक्शन के अंदर हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर पोजीशन एब्सोल्यूट। अब हमें लेफ्ट चाहिए या राइट चाहिए, अब लेफ्ट पे चाहिए तो आप इस पे कर सकते हैं, लेकिन उस सेक्शन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। आप राइट पे भी कर सकते हैं, टॉप पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसी सेक्शन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और बॉटम पे भी कर सकते हैं, आप जिस तरह भी चाहें, ठीक है। यहाँ पे भी आप जीरो करते हैं तो ये इस पे आ जाएगा, ठीक है। मीन्स कि आप हमारे पास लेफ्ट टॉप पे आ जाएगा, टॉप लेफ्ट में आ गया, फिर इसी तरह टॉप राइट पे आ गया, अब ये बॉटम राइट पे या बॉटम लेफ्ट पे, ठीक है। बाकी अगर आपने इसकी पोजीशन चेंज करनी है तो आप इस तरह भी इसकी चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे भी इसको एडजस्ट करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि इसका जी इंडेक्स, बाकी जो इमेजेस हैं या बाकी जो कंटेनर्स हैं उनका जी इंडेक्स ज़्यादा है और इसका कम हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि उनके टॉप पे आए, यहाँ पे आप जी इंडेक्स बढ़ाना शुरू कर दें। जैसे मैंने एक किया, जीरो था तो वो नीचे था, एक किया तो ये इक्वल आ गया। तो आप अगर इनको टॉप पे करना चाहते हैं तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे एब्सोल्यूट पे वो वहीं पे ही रहता है जहाँ पे है पड़ा, ठीक है, लेकिन फिक्स नहीं होता। फिक्स का मतलब ये है कि एक जगह पे आपने उसको टिका दिया, वो स्क्रीन पूरी स्क्रीन के ऊपर वहीं पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे फिक्स के एब्सोल्यूट के अंदर जहाँ आपने उसको रखा है वहीं पे रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा। जैसे अभी ये पै पड़ा, इस पर मैं जहाँ पे एडजस्ट करूंगा वहीं पे ही रहेगा, लेकिन उस सेक्शन के अंदर और स्क्रॉल भी नहीं होगा, यानी स्क्रॉलिंग इफेक्ट इस पर कोई असर नहीं करेगा, ठीक है, वो उसी जगह पे ही रहेगा। तो ये दोनों ये पोजीशन थी इसकी। इस तरह आप किसी भी चीज़ को कहीं पे भी अलाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई ऐसा सेक्शन बनाना है जिसके अंदर आप
कोई ऐसी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आपने कोई आइकन ऐड किया, ठीक है, ये आइकन आपने ऐड कर लिया, और आइकन आप चाहते हैं, मैं दोनों आपको पोजीशन दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको कर देता हूँ फोन, फोन में इसका कलर मैंने कर दिया ये, और ठीक है, ये मैंने बना दिया आइकन। अब इसकी मैं एडवांस के अंदर जाता हूँ, इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, पोजीशन में कर देता हूँ फिक्स्ड, ठीक है। अब फिक्स्ड कहाँ पे हो रहा है, ये टॉप पे हो रहा है, तो मैं इसको कर देता हूँ राइट और बॉटम पे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये देखें, ये वाला काला स्नाव वाला बटन आप इसको बना सकते हो, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है, ये फिक्स पोजीशन होगी, जैसे ये वाला है पर हमारे पास बैक टू टॉप। यहाँ पे आप जस्ट लिंक ऐड करें, और जो भी कॉल वाला लिंक पे ऐड करें, जो इस पे क्लिक करेगा तो वो बट वो पे आता है एलिमेंटर से, जब हम फुटर बनाएंगे तो इस तरह हेडर में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये फिक्स्ड का था। उसके बाद आप चाहते हैं नहीं ये इसी सेक्शन के अंदर ही रहे, लेकिन जी व्हाट्सएप भी दे सकते हैं फिर यहाँ। समझ नहीं आ रही, टाइप कर दें। व्हाट्सएप व्हाट्सएप का आइकन भी, जिस तरह ये आइकन बना ना कॉल का, हम व्हाट्सएप हाँ वाला बिल्कुल, बिल्कुल कोई भी बना सकते हैं, व्हाट्सएप का भी यहाँ पे सारे आइकन अवेलेबल हैं, आप जो मर्जी चूज करना चाहें कर सकते हैं। व्हाट्सएप वाला ये करें, ये करें, आप जो भी करें, कलर आप अपने हिसाब से उसको दे लें, व्हाट्सएप वाला कलर चूज करना तो यहाँ पे व्हाट्सएप वाला ग्रीन, कोई भी आप अपने हिसाब का दे लें कलर इसको, ठीक है, ये लें व्हाट्सएप वाला बन गया। सर एक और चीज़ पूछनी थी। जी जी। जैसे मैं एक कंटेनर लेता हूँ, उसके अंदर काफ़ी सारे कंटेनर से कोई भी आइटम ऐड करता हूँ, क्या मतलब एक कंटेन 6 कंटेनर है जैसे, अब उनकी मैंने वो दे दी, गैप भी दे दिया सारा कुछ, उनकी जो मैंने जो भी एलिमेंट मतलब कंटेंट वगैरह यूज़ किया, वो जो कंटेनर होते हैं उसकी लाइंस नहीं शो हो रही होती है। आपने देखा होगा, मैंने एक असाइनमेंट मैंने भेजी है, उसमें बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू दिया हुआ है, तो इसकी लाइन, ये हमें बॉर्डर लाइन आके देनी पड़ेगी सर हर कंटेनर। कंटेनर में बॉर्डर लाइन शो होती हैं। जैसे आप ये इमेजेस आपने बनाई है ना सर, ये बाकायदा पता चल रहा है ये कि वाले, ये अलग कंटेनर है। मेरे पास ये अभी वाली तक लाइन इस जी जी, ये बाकायदा गैप भी पता चल रहा है। आपके पास ये शो नहीं होती। ऐसे नॉर्मली तो शो होती है सर, जब मैं बैकएंड पे जाके देखता हूँ ना सर, ये वाला फ्रंट ये एंड पे वाला बैक एंड, अब ये बैक एंड है हमारे पास जिसमें हम पेज को एडिट कर रहे हैं, और दूसरा फ्रंट एंड। अगर आप इसको खाली छोड़ेंगे किसी भी सेक्शन को, या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, जैसे ये वाली आपकी यहाँ पे शो हो रही है ना, ऐसे आप ये कह रहे हैं ना, जी। जो भी पैडिंग या गैप यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन जब हम इसको फ्रंट एंड पे देख वहाँ पे शो नहीं होता। हाँ, मैं आपको शेयर करूँ कैसे, या फिर मेरा वो लिंक खोलना सर, उसका मैं आपको बता देता हूँ। अब इस टाइम मेरी व्हाट्सएप ऑन नहीं है इस पे लैपटॉप पे। यान न्यूज़ वाली अगर वो खोल सकते। चलिए ये मैं आपको बात ये एंड पे देखते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, हम वो भी देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये पोजीशन है, अब इसको हम अगर फिक्स करता हूँ तो यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगी, ठीक है, इस तरह मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। इसको भी मैं वापस कर देता हूँ ताकि अपनी जगह पे आ जाए, ठीक है, एक तो ये हो गया।
दूसरा, अगर मैं इसी को ही दोबारा चूज करके यहीं से भी पकड़ के अब इसको आगे पीछे मैं कर सकता हूँ, अगर यहाँ पे भी इसको करना चाहूँ। और वो क्या होगा, यहाँ पे उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है पिक्सल्स के हिसाब से, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी चेंज, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, इस तरह करता हूँ तो इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। फिक्स के बाद है दूसरा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के अंदर अब हमारे पास ये है कि ये आप इसको फिक्स पोजीशन एक होती है, यानी मतलब ये है कि पूरी स्क्रीन फिक्स रहेगी। एब्सोल्यूट के अंदर जहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे वही रहेगी और उसी सेक्शन के अंदर ही रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये वाला तो आइकन है इस सेक्शन यहाँ पे आ जाए, ठीक है। बेसिकली आप इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार नहीं भी कर सकते। अब तो अगर मुझे ये चाहिए एक दूसरे के लेफ्ट राइट पे चाहिए, हेडिंग भी मुझे दरमियान में चाहिए, तो फिर मैं कैसे करूँगा? अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये हेडिंग इस साइड पे आ गई है, आइकन इस साइड पे आ गया, ठीक है। अगर इसमें का मैं गैप इसका ज़्यादा, लेकिन ये हेडिंग इस साइड पे हो रही है। तो अगर फर्ज करें मुझे कुछ ऐसा अचीव करना है, फर्ज करें कि हेडिंग दरमियान में रहे और आइकन भी मैं कहीं साइड पे अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। तो उसके लिए फिर हम ये कर सकते हैं, इसको एब्सोल्यूट करें, ठीक है। इसको कहीं पे भी आप इसको एडजस्ट कर लें। हाँ, इसमें एक ये भी ऑप्शन है कि आप इसको नीचे भी लेके जा सकते हो सेक्शन के, ठीक है। इस तरह आप इसको बाहर भी कहीं पे भी इसको शो कर सकते हैं करवाना चाहें तो। ये था इसकी एब्सोल्यूट पोजीशन। अब एब्सोल्यूट पोजीशन कभी कभार हमें फिर नुकसान भी देती है, वो इसलिए वजह से देती है क्योंकि हम इसको ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये रिस्पॉन्सिवनेस में हमें बहुत मसले करेगी। अभी वो देखें, पता नहीं कहाँ गई है, कहाँ गए हो तुम? है यहीं की, लेकिन इस साइड पे चली गई है और उस वजह से अब इसमें पेज में स्क्रॉल होना है। मैं दोबारा और बल्कि एब्सोल्यूटली रहने दूं और इसको माइनस वाले को जीरो कर और इसको जीरो कर, ताकि यही हुई। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें इशू करना है, फिर आपको यहाँ पे भी दोबारा एडजस्ट करनी पड़ेगी मुझको, यानी ये भी बाहर है। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ फ्रंट एंड इस पेज को, तो ये देखें ये साइड पे बहुत ज़्यादा पोजीशन एब्सोल्यूट का ये नुकसान होता है कि ये अनकंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। अभी देखें, अभी तो यहाँ पे ओके है, ठीक है। लेकिन फिर हमें एक एक पोजीशन पे एक एक उसके व्यू पोर्ट पे हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी ये देखें ये यहाँ पे आ, ये देखिए सारी स्ट्रक्चर खराब हो गई इस वेबसाइट की। इस वजह से एब्सोल्यूट जो है वो हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब हमें इसकी या तो समझ हो या बहुत ज़्यादा मजबूरी हो। मजबूरी के अलावा आपने इसको बहुत कम यूज़ करना है, एडवांस लेवल बना का डिज़ाइन बनाना पड़ जाए तो फिर उस टाइम, ठीक है। इसको फिर एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इसको फिर जीरो करके फिर एडजस्ट करूँगा कि कहाँ पे मैंने इसको रखना है, वहाँ पे मैं रख दूँगा, ठीक है। फिर इस पे मुझे वहाँ यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, मोबाइल पे भी अभी सेट पे होगी है, तो ये इसके बड़े झंझट होते हैं वैसे भी, ठीक है। एब्सोल्यूट अगर आप यूज़ करेंगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा यानी कि केयरफुल रहना पड़ता है। अच्छा, पोजीशन होगी, जी इंडेक्स हो गया, सी एस एस आई टी, मोशन इफेक्ट्स, ट्रांसफॉर्म, बाकी सारे हम पे एलिमेंटर प्रोवाइड करेंगे तो फिर बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हमने एलिमेंट कर दिए, इसी तरह हमने कंटेनर को भी पोजीशन हमने देके चेक कर लिया, अगर इसकी भी पोजीशन हमने करनी है तो हम इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट पोजीशन, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कंटेनर ऐड करते हैं, विड्थ इसकी कर देता हूँ मैं 30%। उसके अंदर मुझे दो चीज़ें एक ही जगह पे चाहिए, फर्स्ट करें, एक ये बटन चाहिए और एक कोई ना कोई हेडिंग चाहिए मुझे, ठीक है।
या तो आप कोई भी आपके माइंड में हो सकता है कि मुझे कोई ऐसा डिज़ाइन चाहिए जो मैंने अचीव करना है। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो इसको मैं बैकग्राउंड भी दे देता हूँ। मैं थोड़ा सा ना ये मैंने बैकग्राउंड दे दिया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक हियर। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे दरमियान में आए, यहाँ पे ऊपर वाले सेक्शन और नीचे वाले सेक्शन के बिल्कुल मिड में आए। ऐसे तो पॉसिबल किसी भी सूरत में नहीं है, और भी सूरतें हैं जो हम कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें हमें नीचे चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, अगर इसके दरमियान गैप वाला सिस्टम यूज़ करता हूँ, स्पेस बिटवीन, तो ये यहीं पे रह जाएगा क्योंकि वो उसी सेक्शन के अंदर ही रहेगा, वो भी काम नहीं देगा हमें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसको, ये आसान तरीके ये है कि हम इसको क्या करते हैं, नेगेटिव मार्जिन दे दें बॉटम से या टॉप से। क्या करेंगे हम, मैं भी आपको बताता हूँ। अगर टॉप से हम इस तरह मार्जिन देंगे तो हेडिंग ऊपर आ रही है। ठीक है, तो ये नुकसान है। दूसरा मैं ये कर सकता हूँ कि इसको बॉटम से देता जाऊँ और ये नीचे तो होता जाएगा। जैसे फर्स्ट करें मैं 120 का करता हूँ, फिर वो हेडिंग भी साथ आ रही है हमारे। ठीक है, तो कहाँ गया 1200 1200 1200, यहाँ पे होगा। अब इसका एक ये है कि अगर हम नेगेटिव मार्जिन में देते हैं वो नीचे तो आ रहा है, बट हमारे पास ये हेडिंग फिर नीचे आ रही है। उसके लिए मैं क्या करूँ, सेंटर की बजाय अगर इसमें टॉप करूँ सेंटर, इसको मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। जस्ट एक मिनट, जब मैं इसको नेगेटिव मार्जिन देता हूँ, हालांकि मैं इस नीचे वाले कंटेनर को दे रहा हूँ नेगेटिव मार्जिन, हेडिंग भी जो है हमारे साथ ही चली आ रही है। ठीक है, वो भी नीचे आ रही है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ हेडिंग वहीं रहे। ठीक है, तो मे भी इसे अचीव हो सकता हो नेगेटिव मार्जिन से। नेगेटिव मार्जिन में अगर खास करें मुझे हेडिंग थोड़ी सी ऊपर करनी हो तो मैं इसको कर सकता हूँ। जैसे टॉप से मैं अभी 100 देता हूँ और फिर इसको माइनस कर देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर हो जाएगी, बट ये भी फिर ऊपर जा रहा है। इस तरह अगर मैं इसको -200 करता हूँ तो ये भी नहीं जा रहा। ठीक है, ये आप नोट सुधरी है। तो एक तो ये था कि आप नेगेटिव मार्जिन से इसको अचीव कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो बेहतरीन है, नहीं तो आप सिंपली आप इसको क्या करें, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट करें। ये अब यहाँ पे चला गया, आप इसको ये काम करें बॉटम में करें, ये यहाँ पे आ गया। अब इसको अपने दरमियान में करना है। ठीक है, दरमियान में करने के लिए आपको ये वाली चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, लेफ्ट राइट वाली पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। आप पिक्सल के जरिए भी कर सकते हैं, आप परसेंटेज, EM, RAM, VW, VH। तो हमें क्योंकि विड्थ के हिसाब से उसको सेंटर करना है, तो विड्थ के हिसाब से हमें सेंटर करने के लिए जी जी बिल्कुल, कोई इसमें पाबंदी नहीं है, आप जाएं कोई। अच्छा, अब आप ना इसको क्योंकि स्क्रीन के हिसाब से दरमियान में एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको VW के हिसाब से हम इसको ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, VW 100 अगर मैं करूँगा तो कहाँ पे होगी, यहाँ पे। ठीक है, ये देखें 100 किया तो ये स्क्रीन के बाहर, ये 100। अब मुझे दरमियान में चाहिए तो मैं VW के हिसाब से इसको सेंटर कर देता हूँ। 50 पे है, 50 नहीं हो रही है दरमियान में। तो इसको अगर हम परसेंटेज से करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, और यानी अपने हिसाब से जहाँ भी आपने इसको एडजस्ट करना है आप यहाँ पे कर लें। ठीक है, और नीचे से भी मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी इसको मज़ीद नीचे करूँ, तो इस तरह इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं टैबलेट पे देखूँ तो यहाँ पे भी मिडिल में ही है पड़ा ऑलमोस्ट। नहीं तो आप इसको परसेंटेज में था वहाँ पे, तो परसेंटेज में आप इसको थोड़ा सा बढ़ा के भी देख सकते हैं अगर आपके सेंटर नहीं हो रहा सही तरीके से। तो इसी तरह अगर मोबाइल में देखूँ तो ये आप यहाँ पे आ रहा है इस साइड पे। तो इसकी विड्थ ठीक नहीं है। ठीक है, 0 पे किया था, अब जाके ये एडजस्ट हुआ।
तो बस ये समझाने का ये मकसद था कि आप इस तरह किसी भी एलिमेंट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसकी मैं विड्थ कम करता हूँ तो फिर जाकर ये चीज़ सही तरीके से हो जाएगी। विड्थ 100% के बजाय मैं इसको कर देता हूँ 80%। ठीक है, फिर हम जाकर इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। चाहिए होगी हम इसको कर लेंगे। ओके हो गया, ये थी पोजीशन। बाकी हम नेक्स्ट और क्या देख सकते हैं, अभी मेरे दिन में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। चलें, बाकी नेक्स्ट जो है ना मैं आगे प्लान करता हूँ कि नेक्स्ट हमने फिर वो कौन कौन सी चीज़ें कवर कर, बल्कि कवर तो हो गई हैं मोस्टली। बस अभी हम ना थोड़ी सी बेसिक प्रैक्टिस करेंगे लेआउट की, थोड़ा सा एडवांस लेआउट, और उसके बाद हम डिज़ाइनिंग की तरफ आते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछें। हाँ सर, मेरा यहाँ पे हाँ क्वेश्चन श्वेत। है छोटा सा। हाँ जी। जी सर, इमेज जो हम यूज करते हैं, बैकग्राउंड हो या फिर चाहे इमेज का लेआउट के जरिए हम यूज करें, वो हर जगह पे हम्म, ऑप्शन डिफरेंट आ रहे होते हैं। ये क्या वजह हो सकती है? जैसे अब ये बैकग्राउंड अभी हमने यूज़ जैसे किया। जैसे आपने ये बैकग्राउंड इमेज यूज किया, इधर ऑप्शन और आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहां पे जो आपने इमेज यूज की है वहां पे ये ऑप्शन और आ रहा है। ये पोजीशन हो गया और अटैचमेंट हो गया, ये रिपीट, ये नहीं आ रहे होते वहां पे। क्योंकि बैकग्राउंड पोजीशन, अटैचमेंट, रिपीट, डिस्प्ले साइज, ये जस्ट बैकग्राउंड के अंदर ही होगा, क्योंकि अपने बैकग्राउंड के अंदर इमेज को एडजस्ट करना होता है उसके साइज के हिसाब से। किसी इमेज का साइज छोटा बड़ा आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो सिंपल इमेज ही है, वो हमने जस्ट इमेज ही ऐड करनी। जैसे हमने ये इमेज ऐड की, यहाँ पे रेजोल्यूशन का ऑप्शन आ गया, और उसके बाद हमने जस्ट यहाँ पे स्टाइल करना है। स्टाइल के अंदर हमारे पास विड्थ है, जैसे कितने परसेंटेज हमने विड्थ करनी है, मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और हाइट, हाइट फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट फिट के ऑप्शन आएंगे, यानी कि कस्टम हाइट होगी तब ऑब्जेक्ट फिट के ऑप्शन आएंगे। अब ऑब्जेक्ट फिट में ये है कि हमने, क्योंकि हाइट ज़्यादा दी हुई है और इमेज हमारे पास स्क्रीन छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, जितनी भी हाइट दी है उसके हिसाब से आप हम इसको फिल कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अब देखें कवर में इमेज ठीक आ रही है, पहले वो ख़राब हो रही थी। कंटेन कर सकते हैं, फिर मेरी ज़्यादा होगी तो, या जितनी भी हो पास करें, मैं तो करता हूँ 100 हाइट देता हूँ, तो फिर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन, ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट के ऑप्शन आ जाएंगे। सिंपली वैसे नहीं आएंगे, ठीक है। फर्स्ट मैं इसको 200 करता हूँ। 200 के अंदर ये देखें, अगर फिल होगा तो ऑलरेडी ये फिल था डिफॉल्ट के अंदर, यानी फिल ही होता है, तो इमेज खराब हो रही है, ठीक है। इसको हमने फिर क्या कर देना, कवर कर देना, ताकि इमेज सही तरीके से आए। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजिशन आती है कि आप यहाँ पे कैसे इमेज को यूज़ करना चाहते हैं। जैसे ये नीचे हो गई है, अच्छा लेफ्ट राइट वे में जितनी शायद ये ना हो, ठीक है, बड़ी, तो इस वजह से नहीं आ रहे। इस तरह आप इसको सर वैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये मेरे डिफरेंट पास ही बाज़ होंगे। औक़ात ये दो ऑप्शन भी नहीं आ रहे होते, ऑब्जेक्ट फिट और ऑब्जेक्ट पोजीशन वाले। बाज़ अक्सर ऐसा होता है कि मेरे नहीं पास ये आते, दो ऑप्शन नहीं आ रहे होते। नहीं आते बाई डिफॉल्ट। मैंने अभी आपको बताया कि बाई डिफॉल्ट नहीं होते, ये देखें नहीं है, मेरे पास भी अभी नहीं है। कहाँ पे है मेरे पास ऑप्शन? अब मैंने कहा कि जब आप इसको कस्टम हाइट देंगे इस इमेज को, ये जो इमेज हम एडिट कर रहे हैं इसको जब हम हाइट देंगे तो तब ये ऑप्शन आएंगे, समझ आई? जब तक ठीक मैं हो गया हाइट सर। नहीं दूंगा तब तक ये ऑप्शन नहीं आएंगे। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन ठीक हो गया डिसेबल सर। होता है, क्योंकि वो इमेज की विड्थ भी उतनी है, वो इमेज अपने हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। ये देखें, अगर परसेंटेज के बजाय पिक्सल भी देता हूँ, 83 पिक्सल देता हूँ, तो जितनी इमेज होगी वो उतनी ही आ जाएगी, ठीक है। इस तरह मैक्सिमम विड्थ के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यानी विड्थ और हाइट ऑटो एडजस्ट हो जाती है। लेकिन अगर पास करें मैं यहाँ पे नहीं देता, यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी 100% विड्थ आ रही है, जितनी भी इमेज का साइज, जितनी भी कंटेनर है जगह बन रही है उतनी आ रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इमेज बड़ी हो, इससे भी बड़ी हो, ठीक है। यानी जितनी इमेज है और कंटेनर के हिसाब से फिर भी मुझे बड़ी चाहिए, मुझे पास करें 700 चाहिए, तो ये लें 700 तो हो गई है, लेकिन अब इमेज तो खराब हो चुकी है ना। फिर नीचे ऑप्शन आ जाते हैं कि आप इमेज को कैसे यूज़ करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होगी, ये देखें ये स्ट्रेच हो रही है,
फिल करेंगे या कवर करेंगे तो इमेज सेट हो जाएगी। फिर इसकी पोजीशन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपनी, यानी कि उस विड्थ के अंदर सही तरीके से एडजस्ट करने के लिए, हाइट के अंदर एडजस्ट करने के लिए। तो ये तब ऑप्शन आपके पास आएंगे जब आप हाइट एडजस्ट करेंगे। और सर इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है, अब जैसे ये इमेज हमने लगाई है, इमेज को हम चाहते हैं कि जी क्रॉप होके हम इसको थोड़ा सा मजीद ऊपर कर लें, यानी इमेज छोटी ना हो, इमेज बल्कि क्रॉप हो जाए। अब मिसाल है, हमें एक साइज चाहिए होता है कि हमें जहां तक इमेज चाहिए तो वो क्रॉप हो जाए, हम उसको थोड़ा छोटा करें कि वो क्रॉप होना शुरू हो जाए, वो उसको मजीद जो है ना वो फिट ना हो उसमें। ठीक है, अब ये इमेज हमारे पास यहाँ पे एडिट मोड डिटेल्स का एडिट में, ठीक है। इधर भी अगर आप पेज के अंदर होते हैं तो यहाँ पे एडिट इमेज का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हम इमेज को एडिट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहें हम कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, ये भी सही है। जैसे भी मुझे खास करने को इमेज को क्रॉप करना है तो मैं इसको एडिट करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। अभी लोड हो जाए तो फिर देखते हैं। ठीक है, अब अगर आपने इमेज को क्रॉप करना है तो यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं इसको अपने हिसाब से, जितना भी करना है, जो भी करना है आप इसको कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्रॉप किया, मुझे जस्ट ये तो छोटी सी चीज़ चाहिए, जैसी भी चाहिए आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप करने के बाद इसको अप्लाई क्रॉप करेंगे तो वो इमेज ये देखें ये क्रॉप हो गई है। ठीक है, इसी तरह आप इसको मैं दोबारा सेव तकनीक करूंगा, ये क्रॉप नहीं होगी। ठीक है, अंडू भी कर सकता हूँ दोबारा से, फिर सेव करूंगा तो वो सेव यही सेव क्रॉप हो सकता है। और सर ये आप हमारी एडिट करने के जो लिए इमेज खड़ी होगी उसी पे अप्लाई हो जाएगा, या फिर ये न्यू इमेज सेव होगी? नहीं, वही चेंज हो जाएगी, जो इमेज आपने अपलोड की हुई है वो क्रॉप हो जाएगी, नई सेव ठीक नहीं हो। होती। अगर नई करनी तो फिर आप अलग से अपने कंप्यूटर में या किसी भी टूल के जरिए से कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस तरह आप इसको यहाँ से चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं। खास करें इसकी इमेज की आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं इसको, अभी 512 भी 512 है। ठीक है, तो चाहता हूँ कि कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो कम कर सकते हैं, अगर 500 बाई 500 में चाहिए आपको। ठीक है, ये 500 बाई 500 ऑटो ही हो जाता है, क्योंकि ये जितनी ऑटो विड्थ और हाइट होती है वो आप खुद ही इसमें एडजस्ट करनी होती है। तो मैं अगर इसको स्केल करता हूँ तो पहली इमेज 512 बाई 512 थी, अब 500 बाई 500 हो जाएगी। यहाँ से हम ओरिजिनल इमेज को रिस्टोर भी कर सकते हैं। अगला 500 बाई 500 इमेज का साइज हो गया है। और अगर क्रॉप करके भी हम इसको करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैं इसको रिस्टोर करता हूँ। ठीक है, क्रॉप करता हूँ और अभी बस करें जैसे 512 थी। ठीक है, इसी तरह मैं क्रॉप करके भी इसका साइज छोटा कर सकता हूँ, जैसे मैं 400, ये अब 400 विड्थ होगी और इस 400 बाई 400 के हिसाब से आप जहाँ भी इसको करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं। या बस करें आपको 300 बाई 300 चाहिए, जैसे भी इसको करना चाहें कर सकते हैं। तो ये क्रॉप हो जाएगी, यानी कि अगर पूरी पूरी इमेज बैकग्राउंड के साथ वो क्या हो जाएगी, लेकिन पिक्सेल्स उसके कम हो जाएंगे, इमेज बिल्कुल सेम सेम रहेगी। बैकग्राउंड मीन्स कि जो साइडों को जो स्पेस आ रही है वो भी वैसे, ये देखें अब छोटी तो होगी है लेकिन सेम हो रही है इमेज हमारे पास। स्केल का ये मकसद होता है, और क्रॉप जो है वो वहाँ से एरिया ही रिमूव कर देता होता है। ओके हो गया, तो ये हम इस तरह इसको एडिट कर सकते हैं। जी सर, क्लियर हो गया। और कुछ?
अच्छा शोएब, आवाज़ आ रही है मेरी? मेरा जी जी